ट्रांजिशन। इससे मेरा मतलब ये है कि किस तरह आप एक शॉट से दूसरे शॉट में जा सकते हैं। हमने पहले बात की कि हमारे पास बेसिक शॉट्स होते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स शॉट्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस होती है शॉट्स की। एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने के लिए कौन सी ऐसी एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिक 4 ट्रांजिशंस हैं जिनकी मदद से हम एक शॉट से दूसरे शॉट में जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं सॉफ्टवेयर से, एडोब प्रीमियर प्रो से या फाइनल कट प्रो से या किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो उसमें आपके पास ट्रांजिशंस जो होती हैं बेसिकली वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आप एक शेप के थ्रू या फिर एक ऐसे एलिमेंट के थ्रू एक शॉट से दूसरे शॉट में जा सकते हैं। इनको हम वाइप बोल सकते हैं, जिसका हम अभी जिक्र करेंगे। यहाँ पर ट्रांजिशन से मेरी मुराद ये है कि हम किस तरह एक शॉट से दूसरे शॉट में जा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है कट, सेकंड मेरे पास है डिसॉल्व, थर्ड फेड इन और फेड आउट, फोर्थ वाइप। तो सबसे पहले हम कट की बात करें अगर, तो कट क्या होता है? बेसिकली आपका एक शॉट एकदम से रुक के सेकंड शॉट में कट हो जाता है। बीच में एक शॉट का इन पॉइंट है, उसका आउट पॉइंट है, आउट पॉइंट पे वो कट हुआ, साइमल्टेनियसली सेकंड शॉट इन हो गया। इसकी एक एग्जांपल इस तरह ही है कि अभी मैं एक लॉन्ग शॉट में खड़ा हुआ हूँ और अभी कट होके ये दूसरी शॉट टाइप में आ गया। सेकंड है हमारे पास डिसॉल्व। डिसॉल्व बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो सकता है। बहुत सारे लोग उसको अपने ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर लेते हैं, म्यूज़िक वीडियोस में, कमर्शियल्स में, फिल्म में, हर जगह आपको इसका यूजेज नज़र आएगा। अगर हम रूल की बात करें तो डिसॉल्व बेसिकली टाइम के स्पैन को गुजारने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपका सीक्वेंस इस तरह से है, आपका सीन इस तरह से है कि आप एक कमरे में बैठे हैं और आप किसी का वेट कर रहे हैं। अब डिसॉल्व के साथ अगर आपके शॉट्स चेंज हो रहे हो तो वो इस चीज़ की निशानदही करता है कि इस वक्त जो है वो टाइम गुजर रहा है। मे बी आपने इस सब चीज़ को 30 सेकेंड के अंदर रैपअप कर दिया हो और असल में आप जब फिल्म में इसको देख रहे हो तो आपको ये शो करना हो कि 1 घंटा हो गया वेट करते हुए। रिजॉल्व होता किस तरह से है कि एक शॉट आपका चल रहा होता है और एकदम से उसकी ओपेसिटी शॉट की कम होना शुरू हो जाती है और जो नेक्स्ट शॉट होता है उसकी ओपेसिटी जीरो से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से ही है कि अभी आप मुझे इस शॉट में देख रहे हैं और अब ये डिसॉल्व होते होते दूसरे शॉट में चला गया है और बीच में आपको नज़र आया है कि एक शॉट की ओपेसिटी कम होती है और साथ में ही दूसरा शॉट इन होना शुरू हो जाता है। फिल्म में मैं आपको अगेन रिपीट कर दूं कि फिल्म में ये टाइम को गुजारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आपको इसका यूजेज ऐसे नज़र नहीं आएगा। हाँ, अगर तो आपका कोई ट्रीटमेंट जस्टिफाई करता है तो आप डिज़ोल्व यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल डिज़ोल्व यूज़ नहीं कर सकते अगर आपका कट मैच ना हो रहा हो या उसमें कोई और फ्लॉ हो या शॉट टाइप सही ना हो, लेकिन आपने डिज़ोल्व यूज़ कर लिया क्योंकि वो मैच ना हो रहा हो, तो इस सूरत में आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, तीसरी मेन ट्रांजिशन जिसकी हमने बात की वो है फेड इन और फेड आउट। फेड इन और फेड आउट में भी बेसिकली डिज़ोल्व की ही टेक्निक यूज़ हो रही होती है, लेकिन इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आपका एक चैप्टर खत्म हो चुका है और अब आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। फेड आउट इस तरह से होता है कि आपकी जो इमेज है वो टुवर्ड्स ब्लैक की तरफ चली गई, एक स्मूथ ट्रांजिशन के थ्रू कि आपकी जो वीडियो की ओपेसिटी है वो 100 से आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ चली गई। और फेड इन से मेरा मतलब ये है कि वो जीरो ओपेसिटी जो है टोटली ब्लैक है इस वक्त और आहिस्ता आहिस्ता वो ओपेसिटी आपकी 100 पे चली गई और आहिस्ता आहिस्ता आपको वो शॉट ब्लैक से विजिबल हो गया अपनी फुल ओपेसिटी। इसकी एग्जांपल भी बिल्कुल इस तरह से है कि अगर अभी आप मुझे देख रहे हैं बात करते हुए और आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियो ब्लैक की तरफ जा रही है और ब्लैक पूरी हो गई, इसके बाद ब्लैक से ही ये वीडियो दोबारा फुल की तरफ आ रही है।
तो ये था आपका फेड इन और फेड आउट। चौथी मेन ट्रांजिशन हमारे पास है वाइप। आपने बहुत सारी वीडियोस में इस तरह का ट्रीटमेंट देखा होगा कि एक शॉट चल रहा है और मे बी बीच में कोई शेप इस तरह से आ गई, या फिर एक शॉट को किसी दूसरे शॉट ने पुश किया और आपके पास नेक्स्ट शॉट अपेयर हो गया, या किसी भी शेप या किसी भी ट्रीटमेंट से, किसी भी मूवमेंट से एक शॉट से आप दूसरे शॉट में चले गए। तो टेक्निकली इसको हम वाइप यूज़ करते हैं। ये कोई शेप भी हो सकती है या फिर खाली मूवमेंट भी हो सकती है। प्रॉपर फ़िल्म मेकिंग में, एक प्रॉपर फ़िल्म में आपको ये भी बगैर किसी जस्टिफ़िकेशन के नज़र नहीं आएगी। ये नॉर्मली आपके फ़नी ट्रीटमेंट में हो सकती है, या आप किसी चीज़ को दिखाना ही इस तरह चाहते हैं कि आपकी शेप एकदम से उस वीडियो की छोटी-सी वो सर्कल हो गई और नेक्स्ट शॉट उसकी जगह अपीयर हो गया, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर फ़िल्म मेकिंग में आपको ये कम नज़र आएगी। हाँ, अगर कोई अपबीट किस्म का कोई शो है, कोई उसमें कोई कॉमिक एलिमेंट है, नॉर्मली साउंड इफ़ेक्ट के साथ भी इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब सॉफ्टवेयर पे जाएँगे, तो आप इसको बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकेंगे। मैं अगेन आपको सिर्फ़ एक चीज़ बता दूँ कि इनको पर्पसली यूज़ किया जाता है, लेकिन लर्निंग के लिए आप इसको सबको एक्सप्लोर करें और जाके सॉफ्टवेयर में इसको मज़ीद देखें।